रात का करीब 100 बज रहा था। यह पहली बार था जब मैं रात के इस सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला था। घर में बिजली नहीं थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में चाची का सुंदर चेहरा और भी निखर रहा था और वह गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद आती देख मेरे अंदर एक अजीब सा हलचल उठी। पर इस बार वह हलचल किसी गलत इरादे की नहीं, बल्कि एक तरह की जिज्ञासा और बेचैनी की थी। चाची की आंखों में कुछ दिनों से एक उदासी सी नजर आ रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे उनकी तन्हाई का कोई सही हल निकालूं। वह मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए थे। तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। छोटे छोटे मसलों में वह अक्सर परेशान हो जाती और जब भी वह मम्मी को फोन करती तो मैं आसपास से हट जाया करता, क्योंकि मम्मी की बातें मुझे रोज सुनकर ऊब जाती थीं। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थीं और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है क्योंकि बिल समय पर नहीं भरा गया। उनकी बात सुनकर मेरी एक औंधी सी झुंझलाहट हुई, पर साथ ही एक हल्का ख्याल भी आया कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मैंने चाची को सांत्वना दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं बिल निकलवाकर भरकर लाऊंगा। चाची ने थोड़ी राहत की सांस ली और हम साथ चले। बाहर का अंधेरा घना था, पर मुझे कुछ अच्छा करने की भावना से दिल गर्म हो रहा था। मैंने बिल जमा किया और लौट आए। घर में दाखिल होते ही मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंधेरे में चाची का चेहरा देखकर एक अजीब सी दुविधा हुई। उनका चेहरा हल्का थका हुआ और बेचैन लग रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आप बेडरूम में बैठिए, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। चाची ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, तुम मेरे साथ हो तो अच्छा लगता है। अंधेरों में डर वह भी होती है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुछ मत सोचिए, मैं सब संभाल लूंगा। पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। कैसे मेरी मदद उन्हें सुकून दे सकती है? क्या मैं बस मदद तक ही सीमित रहूंगा या कुछ और? मैंने खुद से कहा कि सहारा देने में भी इज्जत और सीमाएं होती हैं। यह बात मैं खुद को बार बार दोहरा रहा था। आने वाले दिनों में मैंने चाची की छोटी छोटी जरूरतों में उनकी मदद करना शुरू कर दिया। बिलों का ध्यान रखना, बाजार से कुछ लाना और जब जब वह अकेली घबराती तो वहां जाकर उनका साथ देना। यह सब मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी सहायक भूमिका के साथ मेरे दिनचर्या में बदलाव आ रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान कम हो गया। मैं अक्सर देर रात तक चाची के घर जाकर रहता और कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना भी बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं घर पर रहकर चाची का ख्याल रख सकूं। शुरुआत में यह सब कुछ अच्छा लगा। चाची मुझे अपना भरोसेमंद भांजा मानती और मैं उनकी बातों को धैर्य से सुनता। वे अपने पति के फोन की आवाज का इंतजार करती। कभी कभी उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती। मैं सुनता और मन ही मन सोचता कि किसी का अकेलापन कितना भारी होता है। पर धीरे धीरे मेरे इरादों में एक हल्की गड़बड़ी आ गई। मैंने अपने लिए भी कुछ राहत ढूंढने की कोशिश की। कुछ दोस्तों ने बताया कि शाम को अगर कोई घर हो तो वहां आराम से मुलाकात कर सकते हैं। मैं पहली बार सोच में पड़ा कि दोस्त बुलाना कितना गलत होगा। 1-2 बार मैंने दोस्तों को बस चाची से मिलने कहकर उनके घर बुलाया। शुरुआत में बस चाय बिस्किट और हल्की हंसी ठिठोली थी, पर जैसे जैसे हमने बार बार वहां मिलना शुरू किया, बातों में बढ़ोतरी हुई। लूडो खेलने लगे, देर तक बातें चलीं और हंसी मजाक के बीच कुछ गैर जरूरी हुड़दंग भी होने लगे। मैं खुद को समझाता कि सब कुछ सामान्य है, आखिर हम सब तो युवक हैं, कभी कभी मस्ती भी हो जाती है। चाची को मैंने बताया कि मैं दोस्तों के साथ थोड़ा पढ़ाई की बात कर रहा था या कुछ जरूरी चर्चा कर रहा था, पर झूठ बोलना खटकने लगा। फिर एक शाम ऐसी बात हो गई जो मेरी नींद उड़ा देने वाली थी। चाची ने मुझसे कहा कि उनकी एक पड़ोसन ने रात में खिड़की से कुछ देखकर कहा था कि उन्होंने किसी अजनबी को घर के आसपास आते देखा। चाची की आवाज में डर था और मैं भीतर से कांप गया, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा था वह कहीं ना कहीं उनकी शांति को छेड़ रहा था। मैंने शांत होकर कहा, चाची, आप पड़ोसियों से कह दीजिए कि अगर कोई शक करे तो मुझे बताएं, मैं संभाल लूंगा। पर मेरी आवाज में अब मजबूरी और भी थी। कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं दोस्तों के साथ कुछ देर वहां बैठा हुआ था, चाची अचानक जागकर लाउंज में आ गईं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा आभास था कि मैं समझ गया कि अब छुपने का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और फिर मेरे सामने खड़ी होकर बोली, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? आवाज में दर्द और थकान थी। मेरे दोस्त घबराकर उठ खड़े हुए और बाहर भागे। मैं वहीं ठहरा रहा, शर्म और पछतावे से भरा हुआ। चाची ने मुझ पर कठोर बोल कहे, नहीं, वह चीख पुकार नहीं कर रही थीं, पर उनके शब्द जैसे छुरा चुभा रहे थे। मैं अपनी बहन की बेटी हूं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है, उन्होंने कहा। तुम्हें सोचना चाहिए था कि किसी के घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
उनकी आंखें नम हो गईं। मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने केवल हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर माफी मांगना आसान था और भरोसा फिर से पाना कठिन। वह रात मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। घर लौटकर मैं स्वयं से झगड़ा करता रहा। मैंने सोचा, मैंने चाची के भरोसे का धन दौलत नहीं छीन लिया था, पर उनकी नींद, उनकी शांति और उनका आत्मसम्मान जरूर टटोल दिया था। मैं शर्मिंदा था कि किस तरह मैंने अपनी पढ़ाई और अपने परिवार के मान सम्मान को भूलकर छोटी छोटी मस्ती के चक्कर में पड़कर किसी के दर्द को बढ़ाया। मैंने ठान लिया कि अब मैं अपना जीवन बदलूंगा। न सिर्फ वादा करूंगा, बल्कि काम करके दिखाऊंगा। अगले दिन मैंने चाची से मिलने का साहस जुटाया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी गलती मानता हूं और उनसे दिल से माफी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें माफ करना आसान नहीं होगा, पर वह एक मौका दे रही हैं, पर केवल तभी जब मैं वाकई बदल जाऊं। मैंने सारी अपनी गलतियों का हिसाब रखा, दोस्तों से दूरी बनाई, उन लोगों को साफ कह दिया कि अब वे मेरे घर नहीं आएंगे, और मैंने यह भी कहा कि चाची की निजता और इज्जत का पूरा ध्यान रखूंगा। उसके बाद से मेरी जिंदगी में सख्ती और नियम आए। मैंने रात के बहाने बंद कर दिए। जितनी बार भी चाची को किसी मदद की जरूरत पड़ी, मैंने उसे पूरी ईमानदारी से किया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी निजी मोटिव के। मैं सुबह समय पर कॉलेज जाने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने रिजल्ट पर मेहनत की। कुछ महीनों का वक्त लगा, पर धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा रिजल्ट सुधरा और मम्मी पापा का भरोसा भी लौट आया। चाची ने भी अपने आप को संभालने की कोशिश की। मैंने उन्हें पड़ोस वालों से फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और हम दोनों ने मिलकर कई बार पड़ोस के लोगों के लिए छोटी छोटी साफ सफाई और मदद के काम किए, ताकि लोग उनको फिर से सम्मान दें। हमने मिलकर फैसला किया कि अकेलापन खतरनाक हो सकता है, पर उसे सही तरीके से दूर किया जा सकता है, बात करके, परिवार से जुड़कर और अपने आप पर काम करके। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, तुमने जो किया वो गलत था, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने सुधार दिखाया। यही सबसे बड़ी जीत है। मैं उनके शब्द सुनकर रोया, क्योंकि मुझे अब पता था कि सच्चा बदला बदला इंसान वही है जो अपनी भूलों को स्वीकार करे और सही राह पर लौट आए। वक्त के साथ